एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। सावन महीने में सोने से पहले एक लोटा जल अपने घर पर स्थित स्थान पर जरूर रखिएगा। कैसे भी बंधन चल रहा हो, किसी ने कुछ किया कराया हो, आपके कोई मानसिक रोग हो, शारीरिक आपको राह नहीं मिल रही है, उससे परेशान है, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो सब समस्याओं का स्वतः ही निदान हो जाएगा। कब कैसे रखना है, किस स्वरूप में रखना है, किस तरह इसका प्रयोग करना है, पूरी विधि वीडियो में बताई जाएगी। ध्यान से सुन लेंगे तो कोई बड़ा उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप सभी जानते होंगे, आप सब जब कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हर स्वरूप में आप जल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। भले ही आचमन रूप में हो, शिवलिंग पर जल समर्पित करना हो या किसी पवित्र पेड़ को सींचना हो। जल तत्व एक ऐसा तत्व कहलाता है जो कि अग्नि तत्व और वायु तत्व को बैलेंस करने का कार्य करता है। आप कहीं से आए हों, कहीं पीहर ससुराल गए हों, तो सबसे पहले आपने देखा होगा आपकी माता या बहन आपके ऊपर से जल जरूर घुमाती होगी, जिसे जल का उतारा कहा जाता है। कुल मिलाकर जल में ऐसा तत्व होता है जो कि नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश करने में सहायक होता है। आप सब इस सावन महीने में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे होंगे। आप उस जल को घर ला रहे होंगे और घर पर छिड़काव भी जरूर कर रहे होंगे। प्रकृति भी हर स्वरूप में जल वर्षण कर रही है, जो कि अति उत्तम और अति श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को एक जल का लोटा सर्वोत्तम रूप में रात्रि भर आपको रखना है, क्योंकि रात्रि भर में आपने देखा होगा हमारी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और जैसा हम सोते समय उच्चारण करते हैं या जैसा स्मरण करते हैं वही हमारे आभामंडल में चलता है, वही हम ब्रह्मांड में जो है मंत्र जो स्मरण ध्यान करते हैं वह वापस हमें ब्रह्मांड प्रदत्त कराता है। इसलिए सोते समय हमेशा भगवान का सुमिरन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो एक लोटा जल आपको अपने घर में सोते समय इस जगह जरूर रखना है। सबसे पहले आप सभी को विशेष एक जानकारी देते हुए चलूँ, आप सभी को लेना है इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक लोटा जल। यह जल आप तांबा, स्टील, पीतल, कांसा कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो एक भी गिलास भी इस कार्य के लिए पर्याप्त रहेगा। आप सभी को अपने घर पर इसे रखना है। देखिए, जल घर में हमेशा दो स्थान पर जरूर रखना चाहिए। एक तो अपने घर की मंदिर में, जिसमें आपको तुलसी पत्र रखना है, दूसरा अपने घर की रसोई में। परंतु इसका एक नियम विधान है, सुनते हुए जाइएगा। घर के मंदिर में अगर एक लोटा जल रखा जाता है रात्रि भर और दिन भर, तो यह घर में हमारे जो इष्ट पितृ देवी देवता होते हैं वह इस जल को ग्रहण करते हैं। घर की रसोई जो मंदिर होता है उसमें उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए, ज़्यादा संभव और अति उत्तम होता है। उसमें एक तुलसी पत्र रख देते हैं तो और अधिक यह जल उत्तम माना जाता है। अगर घर के मंदिर में आप एक जल का लोटा रखते हैं, बाद में जैसे सुबह से लेकर रात्रि तक रखते हैं भगवान के भोग के समक्ष, तो बाद में उसे आप सभी थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, किसी पवित्र पेड़ में डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो यह अति उत्तम माना जाता है। क्योंकि मंदिर का जो औरा होता है, जो पावन पवित्र स्थान होता है, वह सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही अपने घर की रसोई में अगर आप एक जल का लोटा रख देते हैं और घर पर जो जल का लोटा है रसोई में उसको ढककर उसके ऊपर एक चावल का दाना रख देते हैं, तो इस सावन में कोई अधोगति में आपके पितृ हों और कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राह नहीं मिल रही है, तो घर की रसोई में रखा हुआ जल का लोटा, जिसे आपको किसी प्लेट से ढकना है और उसके ऊपर रखना है एक चावल का दाना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए सावन महीने में नियम बना लीजिए कि बचे हुए दिनों में घर की रसोई में सोते समय जब घर की रसोई साफ हो जाए तो वहाँ पर आप एक दीपक लगा देंगे। छोटा सा दीपक आप शाम के समय लगा सकते हैं, परंतु जल का लोटा आप सभी घर की रसोई में भर कर रखें। एक प्लेट से, एक कटोरी से उसे ढकें और एक चावल का दाना पितरों का ध्यान करते हुए उस प्लेट के ऊपर रख दीजिए। अब सुबह आपको उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। चावल के दाने को आप अलग कर लीजिए और जल का लोटा अपने घर के दरवाजे पर छिड़काव कर दीजिए। घर के दरवाजे पर जो भी भक्तजन इस महीने दीपक लगाता है गोल बत्ती का और जल का छिड़काव करता है, उसके पितृ अपने आप शिवलोक में चले जाते हैं और महादेव हमारे घर आते हैं। घर के द्वार पर लगाया गया दीपक और घर के द्वार पर रात्रि भर रसोई में रखा हुआ जल पितृ देवता आते हैं, ग्रहण करते हैं। वास्तु दोष, पितृदोष और घर के दरवाजे पर जो जल का छिड़काव होता है उससे कोई किया कराया
रात्रि भर में है, किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा थूका वगैरह भी है तो उसका भी जो है शेष जो हिस्सा है आपके ग्रह दशा पर प्रभाव नहीं डालता है। और आपके घर की रसोई में जब जल का लोटा चावल के साथ रखा होता है तो रात्रि भर आपके घर के जितने दोष होते हैं, जितने आपके कष्ट होते हैं, या कोई जो है अधोगति में गए पितर है जो रात्रि को आपके रसोई में भोजन के लिए आते हैं, या अन्नपूर्णा माता आपके घर की रसोई की ओर आती हैं तो देखती हैं कि मेरा भक्त किस स्वरूप में जो है धार्मिक है, कितना सुंदर इसकी प्रवृत्ति है कि मेरे लिए एक जल का लोटा और एक चावल का दाना रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर घर के सभी दोष मुक्ति के लिए घर की रसोई में एक चावल का दाना, एक जल का लोटा आपको रखना है। अब बारी आती है उस चावल के दाने का क्या करना है। अपने पितरों का ध्यान करें, स्मरण करें। सुबह दूसरा एक साफ स्वच्छ लोटा जल अपने घर की रसोई में से, मटके में से लीजिए और चावल का दाना अपने साथ ले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर एक बेलपत्र चढ़ाइए शिवलिंग पर। सावन महीने में साधारण सरल तरीके से जल का लोटा चढ़ाइए और एक चावल का दाना जो पूर्ण हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। जो भी भक्त सावन के पावन पवित्र महीने में घर की रसोई में शाम को दीपक लगाकर सोते समय एक चावल का दाना रख देता है और एक जो है जल का लोटा भर कर रखता है और सुबह उस जल को दरवाजे पर समर्पित करता है, छिड़काव करता है और एक चावल शिवलिंग पर चढ़ा देता है, बेलपत्र चढ़ाकर, जल का लोटा चढ़ाकर साफ स्वच्छ, और एक जो है चावल, उसके सब रोग कट जाते हैं, उसके बंधन कटते हैं और उसे सब स्वरूप में पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और हर स्वरूप में पितृ देवता सुख पाते हैं। पितृ प्रसन्न हैं तो सब कार्य अपने आप ही बन जाते हैं। तो सावन महीने में यह नियम ले लीजिए और इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों तक शेयर कर दीजिए। घर की रसोई के साथ साथ घर के मंदिर में हमेशा जल का लोटा, दुकान हो, घर हो, आपको हमेशा भर कर रखना चाहिए। इससे समस्त रोग दोष कष्ट कटते हैं और हमारे पितृ और हमारे देवी देवता तृप्त होते हैं। तो पितृ और देव दो ऐसे हैं जो कि मानव जीवन का उद्धार करने के लिए है और इनका स्थान हमारे घर पर ही होता है। घर के मंदिर में अगर आप जल का लोटा तुलसी पत्र रखकर करते हैं तो यह सबसे उत्तम होता है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। घर की रसोई में रखते हैं चावल के दाने के साथ दीपक लगाकर तो इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। घर की रसोई में हम दीपक शाम को लगाते हैं, आपने देखा होगा, और हमेशा आप सभी घर की जो मंदिर है उसमें दीपक विशेष तौर पर शाम को और सुबह दोनों समय लगाया जाता है। देव और पितृ प्रसन्न हैं तो उस घर में हर स्वरूप में बरकत होती है, सुख सौभाग्य बनसता है। आप सभी कौन कौन ऐसा करते हैं मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। घर के मंदिर में अगर आप मंत्र जाप करते हैं, भगवान वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित है तो वहाँ पर जो जल का लोटा होता है वह समस्त रूप से सुख देता है और घर के दोषों का निवारण करता है, सभी तरह के बंधनों से छुट्टी देता है और आपके सब स्वरूप में सुखों की आपको अनुभूति हो जाती है। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है। इस महीने जल की वृष्टि या जल हर स्वरूप में सुख देता है, कष्ट मिटाता है, दुख दारिद्रता का अंत करता है, कर्ज वगैरह से भी अपने आप ही मुक्ति देता है। तो कोई नहीं, 1 रुपया नहीं लगना, कम से कम 10-20 दिन, 15-20 दिन तो आप इस कार्य को कर ही लीजिएगा। आप अपने जीवन में अपने आप ही परिवर्तन देखेंगे। देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। भगवान का हम सुमिरन कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं और साथ साथ कर्म भी हमें करना है, तभी हमारा जीवन इस जो है कलयुग रूपी भवसागर से पार होना है। सही समय सही नियम से समय रहते ही कोई चीज भगवान के सुमिरन के रूप में, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कर लिया जाए तो उतना ही आपको फल मिलता है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में आप हर हर महादेव लिखें।